न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार हम सभी वार्ड में जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। वार्ड पार्षद से भी बात कर रहे हैं और जनता से भी बात कर रहे हैं। उसी क्रम में वार्ड पार्षद जी से बात करना चाहेंगे, इन्होंने अपने वार्ड में कितना विकास किया है। तो वार्ड पार्षद जी तो आपके मतलब कौन लगते हैं? वार्ड पार्षद हमारी माता जी हैं। तो इनकी मम्मी जी है वार्ड पार्षद बीना जी जी। लेकिन आप बबलू जी देख रहे कार्यकर्ता जी जी, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं पूरे वार्ड का देख रेख मैं ही करता हूँ। तो कितने साल से हैं मतलब आप लोग के फैमिली में? हमारे फैमिली से तो मान के चले विगत 15 सालों से पार्षद बनते हुए आ रहे हैं। ऐसा काम बताइए जिसमें जो है जनता का पूरा उसमें विकास का काम हुआ हो, जनता के लिए जो काम दिखता हो ज़मीन पे। हमारे रीजन में यानी हमारी माता जी के रीजन में मगरदही घाट पे सुभाष चंद्र पार्क का घेराबंदी, हनुमान मंदिर पार्क का घेराबंदी, वार्ड नंबर 18 में नया श्री घाट का निर्माण और ऐसे अनेकों विकास के कार्य किए गए हैं, जिसमें गली नाले का निर्माण, जहां तक आदमी की पहुंच नहीं थी, नीम गली को जोड़ने वाली। कहने का मतलब है कि मगरदही घाट से नीम गली रोड में जाने के लिए एक बहुत बड़ा खाई था, जिसको हम लोगों ने उस गली को बनवाया विधायक जी के अनुशंसा पे। कई बार हमने उसमें नापी करवाया, उसके बाद उस गली का निर्माण हुआ। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि हर एक गली में सीमेंटीकरण काम करवा लिया गया है। जगह जगह लाइट वगैरह लगवाए गए थे। अभी नगर निगम में सभी पार्षदों का जो है पावर को भंग किया हुआ है, इसलिए अभी कार्य में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जो भी एनजीओ वगैरह थे वो अभी पार्षदों का नहीं सुनते हैं, और जैसे भी मान के चलिए जो परमानेंट स्टाफ है वही जो दबा है उनका काम होता है। देखते हैं अधिकारी सब जो है जिला परिषद में कार्य अधिकारी सब जो है फंड देने में, फाइल खोलने में हर जगह भ्रष्टाचार है, दिक्कत करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहने का मतलब है उस समय ऐसी स्थिति थी कि चेयरमैन साथ में जो लोग रहते हैं ये उन्हीं का वार्ड में काम होता था। जो उनके विरोधी होते थे उनके वार्ड में काम नहीं होता था। ये तो सच्चाई है। कहने का मतलब है कि जितने दिन आप सरकार में मिल के रहिएगा तो आपको फ़ायदा है, सरकार में मिल के न रहिएगा तो आपका घाटा है। तो यही चीज़ होता है। तो ये सब जो सहरसा है, जैसे बहुत जिलों सहरसा को नगर निगम, समस्तीपुर को नगर निगम बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके, कैसे ज़्यादा विकास होगा, फंड ज़्यादा आएंगे? देखिए सर, इस बार का चुनाव बहुत बड़ी रणनीति को तय करेगी। ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि विकास नहीं होगा। यदि सही लोग चुन करके इस जगह पे आते हैं तो इस जगह का तो विकास होना सुनिश्चित है। कहने का मतलब अभी तक जितने भी आए, चाहे वो पदाधिकारी में भ्रष्ट हों या जो भी हों, ये कहना उचित नहीं है। ये कहना है कि काम करने वाले लोग यदि चुना के आते हैं तो विकास तो संभव होगा ही। कई वार्ड पार्षदों का कहना यही है कि भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा विकास नहीं होगा। चाहे नगर निगम बना दिया जाए कुछ, जब तक हम वार्ड पार्षदों का जो है एक तरह से आज़ादी नहीं दी जाएगी विकास करने की, वो आज़ादी जो छीन ली गई तो तब विकास नहीं होगा। आज नगर निगम हमारे समस्तीपुर को बनाया गया है। यह प्रक्रिया आज से नहीं, विगत 10 सालों से इसकी मांग थी, जिसको सरकार ने सुना। नगर निगम का दर्जा हमारे समस्तीपुर को मिला। इतना सौभाग्य बात हमारे समस्तीपुर के लिए नहीं था। आज इतना गौरव जो हो रहा है, तो आज समस्तीपुर हमारा कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसलिए इतनी बात को लोग को समझनी चाहिए कि आज हमें जो चीज़ मिला है ये एक सौभाग्य से मिला है।
और इस पे जो भी कार्य होगा, कहने का मतलब पब्लिक ही चोर को चुन के भेजती है उस जगह पे, तो विकास कहाँ से खोजेगी। देखते हैं कहीं विधानसभा चुनाव हो या मुखिया चुनाव हो, पैसे का बल का जोर जोर से प्रयोग किया जाता है। जनता को भी अब विकास नहीं चाहिए, उसको भी पैसा ही चाहिए। पैसा दे दीजिए, वोट लीजिए, जिसके कारण जो है ईमानदार नेता पीछे रह जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। ये देखिए सर, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव नहीं है जहां हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारे जाते हैं। ये सामाजिक चुनाव है। वार्ड का चुनाव, निकाय का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जिसको जो क्षमता होती है, कहने का मतलब वार्ड में जिसको जो क्षमता है, जिसके पास गरिमा है, जो आपके वार्ड में आपका सेवा कर सके, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 4 बजे सवेर में कोई ऐसी भी बात हो जाती है तो वो आपके साथ जो आदमी खड़ा रहता है, उसी आदमी को वार्ड पार्षद बनने की योग है और वही आदमी बनेगा भी और पब्लिक उसे बनाएगी भी। कोरोना में टाइम में देखे हैं, बिहार नहीं पूरे देश के लोग परेशान रहे। आप लोगों ने गरीब लोगों का मदद किया होगा, प्रवासी मजदूर का किस तरह से मदद किया था आपने? सर, हम लोगों ने लंगर चलवाया था। हमारी एक संस्था है रोटी बैंक। रोटी बैंक में हमारे राकेश जी हैं, हमारे एक मित्र हैं गुड्डू, इन सबों के साथ मिलकर ने हम लोगों ने राशन वितरण करवाया था। जैसे कि मान के चलिए 2-4 जगह लंगर लगवाए हुए थे। पुलिस हम लोग को खदेड़ भी रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने डीएम साहब से अनुरोध करके इस लंगर को वारूप चलवाया था और स्टेशन पे प्रतिदिन खाना वितरण रोटी बैंक के द्वारा किया जाता था। तो उस टाइम जो है मास्क बांटना हो, बाल्टी बांटना हो और कई सारी चीज़ जो सरकार दिया गया तो बांट दिया गया? नहीं सर, हम लोग को ऐसा कोई योगदान सरकारी मिला ही नहीं था। वार्ड यानी कि शहरी वार्ड पार्षदों को ऐसा कोई योगदान सरकार के द्वारा नहीं मिला था। हाँ, जो भी लोग कर रहे थे या जो भी वार्ड में अपने हिसाब से जो करवा रहे थे वो अपना ही कर रहे थे। जैसे स्प्रे करवाना, कहने का मतलब साफ सफाई करवाना, कूड़ा कचरा हटवाना, ब्लीचिंग करवाना, तो ये सब जो है विभाग के द्वारा जब लोग जागरूक हुए, जब लोग ने विरोध शुरू किया, तब नगर परिषद के द्वारा किया गया। इससे पहले तो लोग खुद ही अपना कर रहे थे और जो पार्षद थे उसमें अपना, कहने का मतलब डेली छिड़काव करवाना, डेली डीटीडी पाउडर का छिड़काव करवाना, ये लोग हम लोग कर रहे थे। ये लोग हम लोग रोटी बैंक की संस्था की तरफ से भी कर रहे थे और हम अपनी माता जी के निजी कोष से भी हम लोगों ने इतना काम किया और जिसका परिणाम ये भी हुआ कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। देखते हैं कहीं जिलों में है लगातार ठंड में कंबल बांटा जाता है वार्ड पार्षदों के द्वारा। यहाँ के वार्ड पार्षदों का कहना है कि हमें कंबल दिया ही नहीं जाता है। नहीं, इस बात में सच्चाई उतनी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वार्ड पार्षद सामर्थ्य हैं उन लोगों ने ठंडे में कंबल बांटा है, जो असमर्थ हैं वो कहाँ से कर पाएंगे। आपको मीटिंग का मात्र 50 रुपया मिलता है। एक मीटिंग, वो साल में हो या डेली हो या महीने में हो, आपको 50 रुपया ही मीटिंग का मिलता है। आप इतना बदला दिए, उतने युग में आप कंबल 50 रुपया में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये भी बोला जाता है कि जिला के अधिकारी द्वारा कि 50 कंबल हम लोग देते हैं वार्ड पार्षद को, 50 कंबल। ये सब गलत रिमर है सर, ये सब पेपर की बाजी है। यदि ऐसी कोई बात होती है तो मान के चले जितनी भी सुविधा यदि सरकार देती है पब्लिक को, वो रोड पे नज़र आनी चाहिए। आज तक तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं। शहर में राजीव गांधी आवास योजना है जो आज तक किसी को नहीं मिला। हमारा बांध काट का इलाका है, हमारा जो वार्ड है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे का इलाका है जहां अधिकतर झोपड़ी पट्टी है। जिस आदमी के पास, अभी बहुत आदमी के पास अपना जमीन नहीं है, जो फूस की मकान है, जिसको हम लोगों ने कई बार बाढ़ में टूट जाता है तो हम लोग चंदा वगैरह करके उसका निराकरण करवाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, बिहारी नहीं हर एक जिला का हालत ख़राब है। आप लोग जो है अपने वार्ड में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्था है, या स्कूल निरीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग, और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग का एक बार मांग भी रखा गया था। हम लोगों ने बोर्ड को भंग भी किया था इसी कारण से कि हर एक वार्ड में एक वार्ड स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, परामर्श केंद्र होना चाहिए, जहाँ की थोड़ी बहुत दवा की व्यवस्था हो। और हाँ, मोहल्ला क्लिनिक एक चलनी चाहिए थी
जिस कारण से है कि मान के चलिए लोगों को रात बिरात में यदि सांप काट लिया या बिच्छू काट लिया या किसी भी प्रकार का कोई भी या डिहाइड्रेशन हो गया या किसी भी प्रकार का वो डिलीवरी भी हो सके, तो इसका वहाँ कम से कम 2 रूम का 4 बेड का इंतजाम रहना चाहिए था हर एक वार्ड में। इसके लिए तो हम लोग एक बार बोर्ड को भी भंग करवाए थे। और अपना शिक्षा व्यवस्था कैसे, कितने स्कूल इसमें? हमारे वार्ड में तो सरकारी स्कूल थे पहले, अब जो है थोड़ा चीनी मिल नीलाम होने के कारण उस स्कूल को जो है मान के चलिए ये रेलवे कॉलोनी में जो है गांधी कुछ ऐसा ही नाम है उनका, उसमें उनको टैग कर दिया गया। यहाँ भी कम से कम 200-250 बच्चे का भविष्य उधर में रह गया। एक भी स्कूल इस तरह से नहीं माना? नहीं, यहाँ जो भी आंगनबाड़ी भी हैं वो अपनी मर्जी से अपना काम करती हैं। वो पार्षद को कहने का मतलब है कुछ बताती भी नहीं है और पार्षद को कुछ बोलती ही नहीं है। वो सीधा कहती है कि हम लोग आपके विभाग के लोग नहीं हैं, हम आपको क्या बतलाएंगे। डीलर सबको भी देखते हैं लगातार अनाज काटते रहते हैं, तो आप लोग जाकर निरंतर आंगनबाड़ी तो चलिए आपको बोलते हैं कि आपका डिपार्टमेंट नहीं, डीलर सब क्या बोलता है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ये समझती है कि वार्ड कमिश्नर एक डीएम का पैरवी लेके बैठा हुआ है। नहीं, ये गलत है। वार्ड कमिश्नर जो है आपका सिर्फ एक रबर स्टैंप है, आपको पहचान कर सकता है कि आप फलाने व्यक्ति हैं। आपका मान के चलिए कोई ऐसा काम है जिसमें वो पैरवी कर सकता है, इतना ही उसका औकात है। इतना औकात नहीं कि आपको है, क्योंकि सरकारी अंग है इसलिए आपका वेरीफाई करने का पावर सिर्फ वार्ड कमिश्नर को ही मिला है। तो देख पा रहे हैं इस बार जो वार्ड कमिश्नर है और चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, जनता के द्वारा चुना जाएगा चेयरमैन, जो पहले वार्ड पार्षद के द्वारा चुना जाता था और धनबल का उपयोग होता था, जिससे जातिवाद बहुत ज़्यादा हो जाता था और अपनी मर्जी से जनता का जो है चेयरमैन नहीं बन पाता था। इस बार जो सरकार का फैसला कैसा लग रहा है आपको? सरकार का फैसला बहुत सराहनीय है। इस बार जनता चुन के भेजेगी अपने गरिमामय। पहले कहने का मतलब जो चेयरमैन होते हैं तो शहर के प्रथम नागरिक होंगे वो, और बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता चुन करके भेजेगी। अगले बार क्या होता था कि मान के चलिए 22 वार्ड है या 29 वार्ड है, जिसमें से 14 वार्ड एक तरफ हो जाते थे और 13 वार्ड में विकास नहीं होता था। तो यही कारण था कि पैसे पे वोट खरीदाते थे और पैसे पे लोग बिक जाते थे। जो लोग चेयरमैन को पैसे से वोट देते थे उनके वार्ड में विकास नहीं होता था, और जो लोग मान के चले नहीं देते तो उसमें विकास भी नहीं होता था। तो विकास दोनों तरफ से नहीं होता था, क्योंकि पैसा लेकर के आपका नहीं आपके वार्ड का पार्षद जिसको आपने इतना विश्वास के साथ जिताया, और वो पार्षद आपके साथ धोखा करता है कि हमारे वार्ड में आपने क्या योजना लाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आपका पार्षद चोर क्यों निकलता है। चोर इसलिए निकलता है क्योंकि वो पैसे से बिकता है। वो अपना वोट आपका विश्वास को वो ने अगले के साथ बेचा, और जिस कारण जो है 1-2 लाख रुपए के कारण आपके वार्ड में काम नहीं आ पाता है। जो कि विकास का काम है, गली बनाना है, पोल लगवाना या जो भी काम है, जो भी वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्षद मुख्य पार्षद जो है वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उनका कमीशन डायरेक्ट मिलता है। तो इसलिए यहाँ तो काम होगा नहीं, क्योंकि आपने अपने वोट को बेचा है। तो पैसा जिन्होंने जो 50 लाख रुपया लगाया है या 25 लाख रुपया लगाया, उनको तो उगाही होना ही है। तो उगाही करेंगे तो वो दूसरे सेक्टर में काम करेंगे, वार्ड को देखेंगे नहीं। और जो लोग 2-4 ईमानदार हैं तो मान के चलिए उनका चलेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है और इधर की संख्या बहुत कम है। यही कारण है जो विकास नहीं होता है। शराबबंदी हो चुका है बिहार में, फिर भी लगातार हर गली मोहल्ले में शराब मिलता है। सरकार अब हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पता नहीं कितने सारे माध्यम लगा दे रही है। आप लोग वार्ड पार्षद है तो आप लोग मतलब क्या सूचना देते हैं प्रशासन को, या प्रशासन भी इसमें लिप्त हो जाता है? पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कहीं ज़्यादा पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, तो इसका जो है कैसे इसका जो निकलेगा रास्ता? सर इस पे तो पार्षद का कोई अधिकार भी नहीं है, न किसी प्रकार का इस पे कटाक्ष किया जा सकता है। मगर कहने का मतलब यदि बिहार एक ड्राई स्टेट है तो हम लोग का यही कहना है कि शराबबंदी पूर्णतः बंद होनी चाहिए। शराबबंदी क्यों, गांजाबंदी भी होनी चाहिए, हफिंग बंदी भी होनी चाहिए, चरसबंदी भी होनी चाहिए, जो कि गलत है। एक चीज़ को बंद कर रहे हैं और
ये 4 चीज़ जो है चालू किए जो चालू है, चालू नहीं आखिर ये बंद है, वो भी नशीली पदार्थ है, उसको भी बंद है, बैंड है, मगर वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है। तो मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं से, और आपका जो बिहार है 4 स्टेट से घिरा हुआ है, नेपाल, यूपी, बंगाल, कहने का मतलब झारखंड, ये सब उत्तर प्रदेश, ये सब से आपका घिरा हुआ है, बॉर्डर इलाका है। चारों जगह दारू और चारों जगह जो है आपका ड्राई स्टेट नहीं है, वहाँ से लीकर आपके यहाँ एंट्री करता है, और कहीं ना कहीं आपका प्रशासन दोषी है, क्योंकि आपके एरिया में लीकर क्यों निकला, तो मान के चलिए आपका प्रशासन कैसे फॉल्ट है। आज हमारे वार्ड में एक कोड़ की तरह मगरदही घाट को गिना जाता है, क्योंकि वहाँ दारू से लेकर के हफिंग तक बिकते हैं, कई बार रेड भी हुए हैं। अच्छे अच्छे लोग का, जो लोग वो धंधा नहीं करते हैं उनका नाम आ जाता है, जो लोग सातिर हैं उनका नाम कट जाता है। ये हमारे वार्ड की प्रमुख है। ये हमारे यहाँ वो नहीं है कि कोर जिसको बोलते हैं कि हमेशा के लिए इस चीज़ का दबाव प्रशासन के पास नहीं है। जब हम लोग तह से पता करते हैं तो पता चलता है इसमें प्रशासन का मिलीभगत है। प्रशासन के मिलीभगत से अवैध टेम्पो स्टैंड चल रहा है हमारे वार्ड में, प्रशासन के मिलीभगत से हमारे वार्ड में जो है दारू का काम होता है। हम तो बोलेंगे, और हम लोग हमेशा विरोध किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। कई मुकदमा भी हम पे हुए हैं। मुकदमा इसलिए हुए हैं कि हम लोग ने दारू को बंद कराने का कोशिश किया। अवैध जमीन पे जबरदस्ती ये लोग अपना दुकान खोलते हैं। आप यदि जाके मना कीजिएगा तो आप पे हर्जन एक्ट होगा और आपको परेशान कर दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से और इन लोगों की तरफ से। कई बार केस हम लोगों ने झेला है, हमारे समाज के लोग ने केस झेला है। और कुछ दबंग लोग जो हैं, जो कहने का मतलब देखने में वाइट कलर के लोग हैं मगर उनका काम जो है ब्लैक कलर का है, वो लोग प्रशासन से मिलीभगत करके ये दारू के धंधा को चलवाते हैं। मगरदही घाट पे अवैध टेम्पो स्टैंड, अवैध बस स्टैंड और अतिक्रमण करके रोड को सिकुड़ा दिया गया है, जो कि हमेशा जो है एक्सीडेंट का कारण बना है। हमेशा साल में 3-4 एक्सीडेंट होता है और जिसमें लापरवाही सिर्फ प्रशासन की ही है। देखते हैं बिहार में हर जगह जो है, वार्ड में हो चाहे पंचायत में हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, पीएम आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इतने सारे दलाल भरे हुए हैं जो लोगों को अपने गिरफ्त में लेते जा रहे हैं और ज़बरदस्त वसूली हो रहा है। जी, इस बात में कहीं से कटौती नहीं है। मैं पत्रकार महोदय आपके बात से सहमत हूँ। बात तो एकदम आपने 100% खरी बोली है। बात इतना है कि मान के चले सरकार ने जो सुविधा दी है ऑनलाइन सब कुछ का निदान है। आप पहचान पत्र बनवा सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, यानी दुनिया का हर एक काम आप आज ऑनलाइन करवा सकते हैं। बशर्ते क्या है ना कि हमारे यहाँ शिक्षा का दर ही कम है। इससे पहले मैंने आपको बतलाया कि हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल की सुविधा नहीं है। हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी भी हैं, तो वो 5 साल के बच्चे तक को ही पढ़ाती हैं। उसके बाद कोई जिम्मेवार नहीं है समाज में। आज गैर मजरूआ जमीन भी है यदि हमारे वार्ड में, तो हमने कई बार लिख करके दिया है नगर निगम या इससे पहले नगर परिषद था, हमने स्कूटी को भी जानकारी दी। यहाँ तक कि जिला विकास मंत्री के यहाँ भी मेरा पत्र गया हुआ है कि फलाने जगह गैर मजरूआ जमीन है, उसको कब्जा करके वहाँ एक वार्ड में स्कूल खुलवाया जाए। आज तक ये भी मामला जो है उधर में है, लटका हुआ है। जी, लटका हुआ है। तो देख पा रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार बिहार में अतिक्रमण जोरों शोरों पर है। शराबबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वार्ड पार्षद के अपने अधिकार छीन रखे हैं, अपनी आज़ादी से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड पार्षद को आप अधिकार दीजिए, फंड दीजिए, तभी जाके आपके वार्ड का विकास होगा और सभी लोगों का विकास होगा। नहीं, फंड की बात नहीं है पत्रकार महोदय, फंड मुझे नहीं चाहिए। विकास तो हम खुद कर लेंगे, वो तो हमारा अधिकार है, सरकार को देनी पड़ेगी। ये चीज़ कोई आदमी नहीं समझना चाहते हैं। फंड तो आपको देना ही पड़ेगा। जो सही है उसे चुन करके गद्दी पे लाइए। जनता से ये अनुरोध है मेरी। और जनता से एक बात सुन लीजिए, आप पैसे के पीछे भागिएगा तो विकास नहीं होगा, और विकास के पीछे अगर भागिएगा तो आपको पैसा कोई जो वार्ड पार्षद पैसा नहीं देगा। तो अपना सही वार्ड पार्षद इस बार चुनिए
मई में चुनाव होने जा रहा है और आप लोग ईमानदार से चुनिए और ऐसे आदमी को आगे लाइए जो आपके रात के भी 24 घंटे आपके साथ खड़े रहे, दुख में सुख में। समस्तीपुर जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।